राहुल गांधी तो ये बात कई बार कह चुके हैं कि पीएम मोदी झूठ बोलते हैं। उनका काम झूठ बोलना है। वो झूठे वादे करते हैं और बाद में मुकर जाते हैं। आरोप भी झूठे लगाते हैं और बीजेपी का मीडिया सेल उन आरोपों का इतना प्रचार करता है कि लोगों को झूठे आरोप भी सच लगने लगते हैं। लेकिन कांग्रेस अब मोदी और बीजेपी के इस तरह के मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। इस बीच महाराष्ट्र के सीएम सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने चुनौती दी कि प्रधानमंत्री को अपने आरोप साबित करें। अगर आरोप सही साबित हुए तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सिद्धरामैया ने पीएम मोदी के आरोपों को सरासर झूठा बताया और चुनौती भी दे डाली। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और सफेद झूठ बोलकर चले जाते हैं। अगर वो अपने आरोप साबित कर देंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आखिर मोदी मेरी चुनौती को स्वीकार क्यों नहीं करते? क्या उन्हें किसी बात का डर है? सिद्धरामैया ने कहा कि पीएम मोदी दावा करते हैं कि कल्याण गारंटी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगी, मगर भाजपा ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में चुनावों के दौरान इसी तरह की गारंटी दी थी। आखिर प्रधानमंत्री झूठ का सहारा क्यों ले रहे हैं? मोदी सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं भी दिखाई हैं। इसके तहत अमीरों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया, जबकि किसानों का 1 रुपया भी माफ नहीं हुआ। दरअसल महाराष्ट्र के सोलापुर में कुछ दिनों पहले ही पीएम मोदी की चुनावी रैली हुई थी। इस दौरान उन्होंने कहा, आप सब देख रहे हैं कि अघाड़ी में कैसे भगदड़ मची हुई है। अभी से इनमें मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान नूरा कुश्ती चल रही है। एक पार्टी पूरे दिन अपने नेता को मुख्यमंत्री बताने में लगी रहती है और दूसरी पार्टी और कांग्रेस वाले उनकी दावेदारी खारिज करने में लगे रहते हैं। चुनाव से पहले जिनका ये हाल है, वो अघाड़ी वाले महाराष्ट्र को कभी भी स्थिर सरकार नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एमबीए वाले जिस गाड़ी पर चल रहे हैं वो ऐसी गाड़ी है जिसमें न पहिए हैं और न ही ब्रेक हैं। कौन चलाएगा, इसके लिए मारामारी है। अघाड़ी सबसे अस्थिर गाड़ी है। ये लोग आपस में ही झगड़ा करने में समय बर्बाद कर देते हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कर्नाटक सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक में चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए, जनता का वोट हासिल कर सरकार बना ली, लेकिन अब जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि इसके लिए बजट नहीं है और पीएम मोदी के इसी बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। सिद्धरामैया ने तो सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी पहले कर्नाटक के बीजेपी नेताओं से ही इस बारे में जानकारी ले लेती है तो उन्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस ने चुनावों में जितने भी वादे किए थे सभी वादे पूरे कर दिए गए हैं। हाँ, बीजेपी की सरकार जहां है वहां की सरकार जरूर वादे पूरे नहीं कर रही है। खासतौर पर पीएम मोदी की सरकार में तो कोई भी वादा पूरा नहीं है। पीएम मोदी कहते थे कि साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, लेकिन सेना में ही जो परमानेंट नौकरी थी उसे 4 साल का अग्निवीर बना दिया गया। हर खाते में 15 लाख का दावा तो अब बीजेपी के नेता ही जुमला कहने लगे हैं। साफ है, बीजेपी और पीएम मोदी अपने ही दावे में बुरी तरह से घिरते दिखाई दे रहे हैं। वैसे सिद्धरामैया ने तो पीएम मोदी को चुनौती दे ही रखी है, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी सिद्धरामैया को जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो देश में नहीं है, वो विदेश यात्रा पर निकले हुए हैं।